स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल मैथ सीरीज से लाभ हानि। ठीक है, इसमें हमने अब तक कर लिए थे 57 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 58 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो लाभ कितने प्रतिशत होता, ये हमसे पूछा है। देखिए इसमें कितना एसपी कितना दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कितने पर बेचा गया है। वो एसपी हमारा दिया हुआ है 2576 और लाभ हमारा कितना है 12%। तो यानी कितना हो गया, ये 112% की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालनी है लाभ की प्रतिशतता। तो लाभ की प्रतिशतता निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें चाहिए होगा सीपी। तो सीपी क्या होता है 100%। तो जब ये 112% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2576 गुणा 100 बटे 112। ठीक है, तो इससे जब हम काटते हैं तो ये देखिए आप काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 छंग 24, एक बचा 17, 4 चौक 16, फिर एक बचा 4 चौक 16। ठीक है, तो अब जब हम इसको काटते हैं 4 से, 4 सत्ते 28, इसको फिर से 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24 और 4 एकम 4। अगर हम इसको 7 से पूरा काट दें तो 7 तीन दूनी 14 और 7 तिया 21। ये कितना हो जाएगा 23 गुणा 100 या बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2300। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य। तो कितने पर खरीदा गया है, अभी ये खरीदा गया है 2300 रुपये का और बेचा कितने का गया है इतने रुपए का। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा गया है 100 रुपये अगर कम में खरीदा गया होता, ठीक है, तो लाभ कितने प्रतिशत होता। तो देखिए जब 100 रुपये कम में अगर खरीदा होता तो 2300 रुपये में से पहले हमने 100 रुपये निकाल दिए, तो यानी कितने रुपये हो गए 2200। अब वो कह रहा है अगर 2200 में खरीदा गया होता तो लाभ कितने प्रतिशत होता। तो बस अब इस क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो हम लाभ निकालेंगे पहले, लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी बराबर एसपी कितना है 2576 और सीपी कितना है हमारा 2200, क्योंकि 100 रुपये कम करके तो 2200 बचा ना। तो 2200 अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 376। लाभ हमारा ये हो गया। अब हमें इसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसे हम सीपी से रखेंगे रेफरेंस में, यानी सीपी से भाग देकर 100 से कर देंगे गुणा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये कितना आएगा इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये चले जाएंगे। ठीक है, 11 से अगर काटें, पहले 2 से काटते हैं, ये आ गया 11 बार और 2 ही कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये आ गया यहाँ पर 188 बटे 11। तो अब इसमें कटेगा तो है नहीं, इसको भिन्न रूप में अगर बदलते हैं तो ये आ जाएगा आपका 17 सही 1 बटे 11 प्रतिशत। तो यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया। कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपये दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतीक का है, तो प्रतीक ने कितने मान के लिया हमने, प्रतीक ने x रुपये की राशि उसने अदा की या दी। अब देखिए प्रतीक ने किसे दिया था, संगीत को, कितने रुपए में 20% के लाभ में, तो यानी हमारी 120 का हो गया। फिर उसने 40% के लाभ में किसको दिया, स्वास्तिक को, तो ये आ गया 40% का लाभ। ठीक है, अब उसने फाइनली कितने रुपए अदा किए, कितने रुपए दिए, वो दिए उसे 10,500 रुपये। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है, इनको अभी ऐसे ही रखे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम x रखेंगे, ये सारी इधर चली जाएगी। 105 गुणा 100 गुणा 100 बटे 12 गुणा 14। ठीक है, देखिए अब 2 छक्का 12,
तो ये आ जाएगा 50, और 2 तिया 6 तो ये आ जाएगा 25, 2 सत्ते 14 तो ये आ जाएगा 50। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए क्या क्या बचा। ये कट जाएगा 7 से 7 ही कम नहीं, ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और ये 7 से कट जाएगा तो 7 पंजे आ जाएगा 35। तो अब फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 5 गुणा 25 गुणा 50, यही ना बचा। तो और कुछ थोड़ी ना बचा यहाँ, नहीं, 25 पंजे 125 गुणा 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 625 गुणा करके 1 0, 6250 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कह रहा है, मनीषा ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। दोनों मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए 25 किलो खरीदे हैं उसने कितने के भाव से, 32 के भाव से। ठीक है, प्लस बचे हुए 15 किलो कितने के भाव से खरीदे हैं उसने, वो खरीदे हैं 36 के रेट से। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 800 प्लस, और ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 540 बराबर, टोटल इसका कितना हो जाएगा 1340। ये हमारा क्या हो गया, सीपी, यानी इतने रुपए के उसने चावल खरीद लिए। अब वो कह रहा है कि उसने जो बेचे हैं वो बेचे हैं 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो टोटल चावल कितने हो रहे थे, 32 ये हो रहे हैं, और सॉरी 15 ये 25 ये हो रहे हैं और 15 ये हो रहे हैं। तो टोटल चावल कितने हो रहे हैं, 40 kg। किस रेट में बेचे हैं उसने बेचे हैं 40 रुपये 20 पैसे के रेट में। तो ये कितने रुपए के बेच दिए उसने, ये बेच दिए उसने 1608 रुपये, इतना आ जाएगा इसकी गुणा करने के बाद, यानी 1608 रुपये के उसने बेच दिए। ये क्या आ गया हमारा, एसपी। तो हम इसका लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी कर देंगे इसमें से माइनस। तो ये कितना आ जाएगा हमारा लाभ आ जाएगा हमारा 8, और 6 में से 4 गए, सॉरी 10 में से 4 गए, 6 बचे, और ये बचा आपका यहाँ 5 में से 3 गए 268 रुपये। ठीक है, 268 रुपये का उसका लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी कितना है हमारा 1340 गुणा 100, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 बार कट जाएगा इससे पूरे। ठीक है, तो अब 2 और ये कितना आ गया गुणा 10, 2 गुणा 10 यानी कितना हो गया 20% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये क्या कह रहा है, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रति एक का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये देखिए आप। तो इसे को करने के लिए देखिए लाभ हुआ 25% का, लाभ यानी कितना हो गया 125। हम इसको करते हैं एलिगेशन से, क्योंकि एलिगेशन से आपको शॉर्ट पड़ता है या शॉर्ट पड़ेगा। और हानि हुई 25% की, तो हानि कितनी हुई, तो हानि हुई 75 की। अब चूंकि उसका विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 0, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, विक्रय मूल्य तो अलग नहीं है ना। तो अब देखिए इसका अगर हम रेशो डिफरेंस निकालेंगे तो ये सेम आएगा 75 आएगा, यहाँ क्या आएगा 125 ही आएगा। अब इसका अगर हम अनुपात बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 या 75, ये कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 बार, 3:4। तो ये इसका कुल कितना आ रहा है, सॉरी 25 पंजे, 25 पंजे ये 5 आएगा यहाँ। तो ये कितना आ रहा है, इसका योग कितना आ रहा है 8। तो 8 की वैल्यू कुल कितनी दे रखी है उसने, दोनों रेडियो यानी कितने में खरीदे हैं उसने 6400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8 अट्ठे 64, यानी 6400 डिवाइड बाई 8 यानी कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये एक की वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, एक की हमें क्या आएगी 8, जब एक की इतनी आई है तो 3 की कितनी आ जाएगी 3 गुणा 800 बराबर कितना आ जाएगा 2400, और दूसरी कितनी आ जाएगी 5 गुणा 800 यानी 5 अट्ठे 40, 4000।
दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 6400 कुल था हमने अनुपात में बांट लिया, यानी रेशो में बांट लिया, एक की 4000 है और एक की 2400 है। ठीक है, तो अब जिस पर उसने लाभ, जिसे उस पर लाभ हुआ, यानी ये इस लाभ तो इसी पे हुआ था ना 125 वाले पे, तो यानी हमें क्या पता है कि 24 वाले पे लाभ हुआ है, तो इसका अगर लाभ प्रतिशत निकाल मतलब लाभ निकालें, तो कितना हुआ होगा, 125 डिवाइड बाई 100, यही तो लाभ हुआ था 125 मतलब 25%। तो ये कितना हुआ होगा लाभ सहित, कितने पर बेचा गया होगा भाई, ये तो क्रय मूल्य था कि 6400 में खरीदे हैं, तो 2400 में तो खरीदा हुआ था। अब इस पर 25% का लाभ हुआ है, तो बस वही निकाल रहे हैं कि 125% इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3000, यानी ये तो इसने 3000 रुपये में बेच दिया। यही तो कहा था। अब इस पर हानि हुई है, तो उसने कहा था कि विक्रय मूल्य दोनों के सेम है, तो यानी दोनों कितने ऊपर बेचे हैं, उसने 3000 के ही बेचे। ऑप्शन नंबर आपका डी इसलिए करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पर 25%, या तो इस पर 25% की हानि निकाल लो 4000 पर, यानी या तो इसका 4000 का 75% निकाल लो तो भी 3 ही आएगा, या फिर इसका क्या निकाल लो 125% निकाले तो भी 3 ही आएगा। कैसे भी कर लो, उसका आंसर आपका सेम ही आएगा, इसलिए 3000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, एसपी कितना दे रखा है, जब उसने 10% हानि पर बेचा है तो एसपी क्या होगा, 90%, मतलब 90% रहा होगा। ठीक है, अब जब 90% एसपी रहा होगा, अब इसमें यह कहा है कि यदि वह 20% कम में खरीदता, यानी उसने 100 में ना खरीद के, भाई 100 में खरीदा तब 90 में बेचा, तभी 10% हानि हुई। अगर वो 100 में ना खरीद के 80 रुपये में खरीद लेता या 80% में खरीद लेता, तब उसे कितने का लाभ होता, तब उसको लाभ होता 40% का। तो 80 का अगर हम 40% निकालें 100, तो वो कितना आएगा, काट चुक 32। ठीक है, 40% का लाभ होता है, यानी 140 आएगा ना यहाँ लाभ सहित। तो उसे कितने का लाभ होता है, 40 का। तो अब हम निकाल लेंगे कितने में लाभ, इसका कुल कितना आ जाएगा, 14 × 112, यानी ये आ जाएगा आपका 112। अब देखिए यहाँ पर सीपी कितना हो गया, सीपी और एसपी। अब यहाँ पर सीपी अगर देखते हैं वह है, देखिए हाँ, तो ये एसपी कितना था 90%, और ये वाला उसने इतने पर बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ 40%, मतलब 20 रुपये कम में खरीद कर जब बेचा तो उसे लाभ हुआ 40%। तो एक ये एसपी है और एक एसपी ये है, तो ये है 90 और ये कितना है 112। तो हम अगर इन दोनों का अंतर कर दें, क्योंकि एक लाभ है और एक हानि है, ठीक है, उस चीज़ को चलो भूल जाइए, लेकिन हम इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 22%। भाई यही तो आएगा ना अंतर। अब उसने कहा है कि इतने पर 55 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी ये जो अंतर है ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 55 रुपये। ठीक है, कभी भी इस तरीके से देखें ना, तो जब दो अलग अलग मतलब मूल्य पर बेचता है और उनका अंतर दिया हुआ हो कि इतने रुपए अधिक मिलते उसे या इतने रुपए कम मिलते, तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 55 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, वो होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 55 × 100/22, यानी 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और ये कट जाएगा 50 बार, तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, यानी 250। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए बस इतना ही है कि इसका हमने 140% निकाले, क्योंकि 40% का लाभ है, ये आगे 112 है, तो ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों का अंतर निकाल के उसकी वैल्यू हमें 55 दे रखी है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये देखिए, अगर 1/5 भाग की हानि हो रही है तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा लॉस हो गया। यानी अगर कोई 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई है या 5 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसमें 1 रुपये की उसे क्या हो रही है, हानि। तो अब जब सीपी हमारा दे रखा है, लॉस हमारा दे रखा है, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हमारा होता है सीपी माइनस लॉस। भाई यही तो होता है ना, जिस मूल्य पर खरीदा गया है अगर उसमें से हानि निकाल दें
तो वो क्या आ जाएगा हमारा SP, यानी हम 5 रुपये का सामान कितने में बेचेंगे, 4 रुपये में, तभी तो हमें 1 रुपये की हानि होगी। जैसे ये 5 था, माइनस के 1 हमने निकाल दिया तो कितना 4, यानी 5 रुपये का सामान हमने खरीदा था, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो हमारी 1 रुपये की हानि हो रही है ना। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। SP हमने क्या निकाला, क्रय मूल्य से प्रॉफिट हमने निकाल दिया, तो वो हमारी क्या आ गई, हमारा SP आ गया। ठीक है, CP से अगर प्रॉफिट निकाल दिया तो हमारा SP आ गया, यानी 5 रुपये का सामान, वही मैं बात रिपीट कर रहा हूँ फिर से, जब 4 में खरीदेंगे तभी हमें 1 रुपये की हानि होगी। अब देखिए, यानी 4%, ये क्या है हमारा SP, यानी 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें बेचने पर, यानी बेचा हुआ कितने पर बेचा गया है, 8,000 रुपये में। हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू, सॉरी 100% की नहीं, जब 4% की वैल्यू दे रखी है तो हमारा CP क्या है 5, तो हमें क्या निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ ये मत देखिए इस क्रय मूल्य क्या है, उसकी क्रय मूल्य की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। वो तब होती है जब क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य भी उसी परसेंटेज में दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है CP, तो इसी अनुपात, जब अनुपात में दे रखा है तो अनुपात के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, क्योंकि अनुपात में 5 हमारा CP की वैल्यू है और 4 हमारी SP की वैल्यू आई है। तो हम क्या निकालेंगे, 5 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 8,000 गुणा 5/4, 4 दूनी 8, यानी 2 पंचे 10,000। हमारा क्या है, क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, ऑप्शन नंबर C। तो कह सकते हैं कि 10,000 रुपये का सामान हम 8,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसलिए हमें 2,000 रुपये की हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्रम से कितने होंगे, या क्रय मूल्य क्रम से होंगे। अब देखिए आप, एक पर 20% का लाभ है और दूसरी पर कितना है, 20% की हानि है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए, एक पर क्या है, 20% का लाभ है और एक पर क्या है, 20% की हानि है। ठीक है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो अगर हम इसको और छोटा करें, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, यानी ये कितना आ जाएगा, 6/5, और ये कितना आ जाएगा, 4/5। तो जब हम ये देखिए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें लाभ कब हुआ, जब हमने 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची, तब तो हमें हो गया 20% का लाभ। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेची, तो इसमें क्या हो गई, हमें 20% की हानि, यही तो कह रहा है। तो यानी ये तो हमारा हो गया CP और ये हो गया हमारा SP। तो इसको हम एक साइड लिख लेते हैं, CP और SP। देखिए समझने के लिए, ये 5, दोनों में 5-5 है CP, और SP में कितना है, एक में 6 है और एक में 4 है, यानी इसमें हमें हानि हुई है और इसमें क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है 20% का। ठीक है, इसमें हमें हानि हुई है, इसमें लाभ हुआ है। अब उसने चूंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि समान मूल्य पर बेची जाती हैं, तो इसमें क्या हमारा CP तो समान है, SP समान नहीं है, तो हमें CP से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि समान मूल्य पर बेची जाती है, तो हमें SP बराबर करना है। तो SP बराबर करने के लिए इसे तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब 4 से इसमें अंदर गुणा होगी, दोनों में होगी, 4 से इसमें होगी, 4 से इसमें होगी, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, और इसमें कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे ये बराबर हो गए, तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अनुपात बनाने के लिए, ये हो गए 50 और ये कितना हो गया, 48, यानी इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ, मतलब क्या डिसाइड करते हैं, या क्या डिसीजन निकला इसमें, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि 50 रुपये की सामान था हमारा SP, क्योंकि ये था हमारा CP का अनुपात है ना, ये है हमारा SP का। 50 रुपये का सामान उसने 48 में बेचा, तो हानि कितने की हुई, 2 की हानि हुई। ठीक है, तो हानि उसमें कितनी दे रखी है, उसमें दे रखी है क्वेश्चन में 48 की, यानी कुल हानि कितनी हुई है, 48 की। ठीक है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, जब 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना था, तो उनके क्रय मूल्य क्रम से होंगे, तो बस क्रय मूल्य कितने निकाल दीजिए। क्रय मूल्य क्या है, हमारे क्रय मूल्य है ये वाले 2 साइकिलों के। ठीक है, नहीं तो एक का क्या है 20 और एक का क्या है 30, तो दोनों को 9 से गुणा कर दो, दोनों के क्रय मूल्य क्या है आ जाएंगे, यानी 20 दूनी 180, और ये कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, यानी 270। ठीक है,
तो एक का मूल्य 180 और दूसरे का 270। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसमें समझाने के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। वही था, हमने क्या किया, 120 20% का लाभ, इसमें क्या किया 20% की हानि। ठीक है, अनुपात मतलब आप देखिए ये क्या आ गया, इसको सोल्व करके 6/5 ये 4/5। अब इसके क्वेश्चन को समझिए कि ये 5 रुपये का सामान था जब लाभ कब हुआ, जब 6 रुपये में बेचा। 5 रुपये का सामान था जब 4 रुपये में बेचा, तब हमें 20% की हानि, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। एक साइड हमने एसपी रखा, एक साइड हमने सीपी रखा। दोनों जब हमने ये क्वेश्चन में कहा है कि समान मूल्य पर बेची गई हैं, तो समान मूल्य करने के लिए हमें इनको बराबर करना पड़ा, इसको 4 से और इसको 6 से, तभी तो ये 24-24 आए। ठीक है, अब 24-24 जब आ गए तो हमने इनको कर दिया ऐड, तो हमारे क्या आ गए 50 और 48, यानी इनका अंतर कितना आ गया, 50 का सामान 48 में बेचा, यानी 2 का अंतर कितना दे रखा है हमें, 18 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक की वैल्यू आ गई 9। तो बस अब हमें पहली साइकिल में 9 से गुणा कर दी जो अनुपात आया था, और दूसरी में 30 से में 9 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ कितना है, घड़ी को बेचा जाता है 120 का, मतलब 20% का लाभ, यानी 120 में बेचा जा रहा है। वो 100 रुपये की घड़ी को कितने में बेचा जा रहा है, 120 में। ठीक है, अब उसने ये क्या कहा है, क्योंकि 100 रुपये हमारा ये एसपी है और हमारा क्या है 120 क्या है, सॉरी 120 एसपी और 100 क्या है हमारा सीपी। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, यानी 5 का सामान 6 रुपये में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एसपी और ये क्या हो गया हमारा सीपी। ठीक है, अब इसको हम देख लिए, मान लेते हैं कि ये 6x और ये नीचे आ गया 5x, वैल्यू निकालने के लिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक में से 100 रुपये कम कर दिया जाए। कम कर दीजिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलिए बिल्कुल जैसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कम कर दिया तो हमारा लाभ कितना होता है, 5% अधिक हो जाता है। यानी पहले लाभ हो रहा था हमारा 20% का, अब कितना हो जाएगा 25 का। तो ये कितना हो जाएगी 125/100, यानी 100 पे 125 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, यही तो कहा क्वेश्चन में। बस अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 6x माइनस के 100, यानी 100 बराबर 125 5x माइनस के 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, इस तरीके से निकाल लीजिए, या यहीं पे आप काट सकते थे, कहीं भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंदर गुणा करते हैं, 4 छंग 24x माइनस के 400 बराबर 5 पंजे 25x माइनस के 500। ये वाला इधर ले जाइए और ये वाला इधर ले आइए। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 25x माइनस के 24x बराबर x बराबर, ये इधर ले आइए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपका माइनस x बचेगा, क्योंकि 24 में से माइनस के 25x जाएंगे। तो ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये आएगा आपका माइनस के 100, क्योंकि माइनस के 500। अब ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें कि घड़ी का प्रारंभिक मूल्य, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, घड़ी का प्रारंभिक मूल्य था आपका 5x, क्योंकि ये था घड़ी का प्रारंभिक मूल्य 5। तो हमने क्या, ये तो एक अनुपात था। ठीक है, वैल्यू क्या मानी थी हमने, वैल्यू मानी थी मूल्य निकालने के लिए 5x। तो ये कितना था, देखिए 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका घड़ी का मूल्य 500 रुपये। आप आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ खरीदी। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जब भी लाभ और हानि हमारी समान हो तब हमें ये नहीं देखना है कि वो कितने में खरीदी गई है और कितने में नहीं, ये नहीं, हमें उसका क्रय मूल्य देखना ही नहीं है। लेकिन हम जब उसने लाभ और हानि समान कर दी, केवल ये लगा देना है फार्मूला जो मैंने बताया था आपको प्रतिशत में, लाभ गुणा हानि बटे 100। अब अगर ये माइनस में आए तो हानि और प्लस में आए तो लाभ। अब वैसे जब भी लाभ और हानि अगर होती है तो हमेशा ही
इसमें प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं है, वो तो उस वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ उससे भी। इसमें हमेशा हानि ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 4% की क्या होगी, हानि। जब भी लाभ और हानि समान हो तो हमेशा हानि ही होती है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन ये अगर इसमें नहीं रख पा रहे हो तो इस तरीके से भी देख लीजिएगा कि 20 माइनस के 20 प्लस माइनस यानी क्या होते हैं, या माइनस 20 गुणा 20/100 यानी x बाई और x बाई अपॉन 100। ये भी एक फार्मूला है जो मैंने पिछले उसमें प्रतिशत वाले उसमें कराया हुआ है। तो इससे ये तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, माइनस के ये 2 जीरो यानी माइनस के कितना बचेगा, 4। ये इसका फार्मूला है कि अगर माइनस का आया है तो हानि और प्लस का आया तो लाभ, ठीक है। लेकिन इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, जब भी बराबर हो तो बस केवल इतना पार्ट रख दीजिए, वो इसी फार्मूले से आया है, क्योंकि ये शुरू में कट जाते हैं जब बराबर होते हैं, तो ये बचता है माइनस का। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इसमें क्या है, हमेशा हानि ही होती है जब लाभ और हानि समान हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कहा है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम 75 रुपये प्रति ग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसे 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल वह किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए 100% चावल रहे होंगे शुरू में, और उसमें से 10% उसने खराब हो गए, तो कितने उसे 90% चावल बचे हैं, ठीक है। 10% क्या हो गए, खराब हो गए, तो कितने बचे, 90% चावल। अब वो खरीदे कितने में उसने, 90% चावल 75 रुपये प्रति ग्राम की दर से, ठीक है। तो 90% की वैल्यू कितनी है, 75, और अब उसने क्या है 20% लाभ पर बेचना है उसे। तो 20% लाभ पर बेचने के लिए कितने का खरीदना होगा, देखिए 120% की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, 75 गुणा 120/90, ठीक है। तो ये देखिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये जीरो से ये कितना 120 की है ना, तो ये जीरो है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, तो ये काटेंगे तो 25 लिया 75 यानी 25 बार आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना था ही नहीं, ठीक है ना। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसे, अगर वही है बस 100% अगर शुरू में चावल रहे होंगे तो बाद में कितने रहे होंगे, 10% खराब होने के, 90% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। बस इसमें ये समझ लीजिए हमें चाहिए 120 की वैल्यू, हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है, देखिए जब भी कभी लाभ और कितना दे रखा है इसमें, लाभ, दोनों लाभ दे रखे हैं तो क्या होगा, वो घट जाएंगे, मैंने ये आपको पहले बता रखा है। तो यानी 20% का लाभ है, माइनस कितना है, 16% का लाभ है, कितना आ गया, 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, जब भी कहा हो अधिक या कम वो इसकी डिफरेंस की वैल्यू होती है, कितनी दे रखी है, 20। अब क्रय मूल्य निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए आप, 20 गुणा 100/4 पंजे 20 यानी कितना हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, 500 रुपये। 500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर थोड़ा सा ना समझ पाते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले हमें कितना है 16% का लाभ है, बाद में कितना हो जाएगा हमें 20% का लाभ, कितना अंतर आ रहा है 4% का, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसे 120 में बेचते हैं तो कितना भी लाभ हो रहा है, अधिक 20 का लाभ अधिक होता है ना, यही तो दिया है। तो यानी 4% की यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना लगा 4%, और कितने ज़्यादा मिले 20 रुपये। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो 4% की वैल्यू आ गई, इस तरीके से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा आपका 500 रुपये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट खरीदा, एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, और दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना हो गया। तो इस एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, देखिए तो हानि और लाभ। हानि कब हुई, जब उसका एसपी कितना रहा 9400 रुपये,
और लाभ कब हुआ, जब उसका एसपी कितना रहा 10,600 रुपये, यानी 10,600 रुपये में बेचा तो उसने लाभ हुआ, और 94 रुपये में बेचा उसने तब उसे हानि हुई। अब वो क्या कह रहा है, हानि से मतलब अगर हानि 1 की हुई है तो लाभ कितने का हुआ है, दुगने का हुआ है। ये उसने क्वेश्चन में कहा है कि हानि से दुगना लाभ है, ये हमारा रेशो मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ के कितना कर दें, 3 के बराबर कर दें, और इनका क्या निकालेंगे हम, इनका हमेशा क्या निकालते हैं, अंतर। तो अंतर इनका कितना आ जाता है, अंतर आ रहा है इनका 1200 रुपये, ठीक है। तो ये हम इसके टोटल से हमेशा कर देते हैं डिवाइड, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया करके। तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 400, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, 1 की वैल्यू। तो अब हम यानी यहाँ 400 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 400 गुणा 1 बराबर 400, और यहाँ क्या करेंगे 400 गुणा 2 बराबर 800। लाभ 800 रुपये का और हानि कितने की हुई, 400 रुपये की। अब उसने पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जब उसने पूछा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, एसपी माइनस पी, यानी विक्रय मूल्य में से लाभ निकाल दो तो खरीदा हुआ मूल्य आ जाएगा, या फिर उसमें जोड़ देंगे लॉस को, हानि को जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में, तो हमारा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो अगर हमें जोड़ना है तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो यानी 9400 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है, सॉरी इसमें से हम, हाँ ठीक है, 9400 प्लस करते हैं लॉस को, हानि को। अगर हम एसपी में हानि जोड़ेंगे तो भी हमें क्रय मूल्य मिलेगा, इसमें से हम प्रॉफिट घटाएंगे तो भी हमें क्रय मूल्य मिलेगा। तो देखिए आप कितना, 9400 प्लस 400, तो हमें कितना मिल जाएगा, 9800। अगर हम लॉस निकालें, मतलब इसमें अगर हार इस वाले से निकालें, तो देखिए हानि वाले से, सॉरी प्रॉफिट वाले से, तो प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट किस में हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है इसमें 10,600 वाले में। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस में निकालना है। जब प्रॉफिट हमारा 10,600 में हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें से प्रॉफिट ही निकलेगा, यानी कितने का निकलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा 800 रुपये का। तो जब इसमें से 800 निकल जाएंगे तो भी 9800 बचेंगे। और जब हमें अगर लॉस से निकालना है तो लॉस कितने पे हो रहा है हमारा, 9400 पे, तो लॉस उसमें जोड़ देंगे तो वो हमारा 9800 आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70। ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 70 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।